नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन पर फिशरी एक्सटेंशन ऑफिसर या फिर आप असिस्टेंट फिशरी ऑफिसर बोल सकते हो, या फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर बोल सकते हो, या फिर फिशरी सुपरवाइजर भी बोल सकते हो, या फिर ऐसे असिस्टेंट भी बोल सकते हो। इसका रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो एक ही पोस्ट है, अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। ड्यूटी एक ही होगा और ये जो पोस्टिंग होगा वो वेस्ट बंगाल का जो फिशरी डिपार्टमेंट है, फिशरी डिपार्टमेंट के अंडर में ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, जो कि वेस्ट बंगाल फिशरी जूनियर ग्रेड 2 ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है ये, ठीक है, कैटेगरी के लिए। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 81 पोस्ट में से यूआर के लिए 32 पोस्ट, ओबीसी ए कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट, एससी के लिए 16 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 8 पोस्ट, एमएसपी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2024। दोस्तों, आप लोगों को सैलरी मिलेगा अप्रोक्सीमेट 32,000 टू 82,900 पर मंथ के हिसाब से सैलरी आप लोगों को मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिशरी साइंस अथवा इसके बराबर कोई भी डिग्री जिससे आप ये पोस्ट हासिल कर सको, एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है। एज लिमिट मैक्सिमम 36 ईयर। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के लिए आप लोगों को टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर बेसिस करके और कुछ गूगल से आर्टिकल्स से ऊपर बेसिस करके आप लोगों को मैं ये जितना भी डिटेल्स है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न मिलेगा, सिलेबस मिलेगा और कुछ किताब का नाम भी मिलेगा जिससे आपको पढ़ने में मदद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, जॉब कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल, एडवर्टाइजमेंट 07/2024। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, यूआर के लिए, यूआर एलबी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, यूआर डीएच कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, यूआर एयूटी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी एलडीसीपी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, टोटल 6 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और बाकी तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कितना पोस्ट किसके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। ये है शॉर्ट नोटिस। दोस्तों, इसकी नोटिस के ऊपर बेसिस करके मैंने ये वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा और ज़्यादा डिटेल्स मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कुछ किताबें जो आपकी एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। यही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। फुल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। 16 देखिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, क्लोजिंग डेट एटसेट्रा विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट psc.ub.gov.in, यानी 16 अप्रैल से 2024 से आप लोगों को अवेलेबल, यानी आज से आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल मिल सकता है, ठीक है। जॉब लोकेशन दोस्तों वेस्ट बंगाल। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होते हैं, इसलिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो। और जॉब तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 22 अप्रैल से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 13 मई 2024। जिनको भी अप्लाई करना है दोस्तों 22 अप्रैल से लेकर 13 मई के बीच में अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैंडिडेट के लिए 110 रुपया, SC ST PWD ऑफ वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से SC ST PWD हो, लेकिन आपको फुल एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। ऑफिशियल साइट www.psc.ob.gov.in। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक आर्टिकल से एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस प्रोवाइड करने की कोशिश किया और किस किताबें का नेम, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मदद करेगा पढ़ने में। देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। दोस्तों, द एग्जामिनेशन विल कॉन्डक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ 90 मिनट, 90 मिनट का, यानी 1.5 घंटा आप लोगों को मिलेगा। टोटल 150 मार्क का एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
और द एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग सेक्शन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन से मिला के होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑन द जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बेसिस ये होगा, ऑन रीजनिंग। दोस्तों ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव जो है उसके लिए 30 मार्क है। आइए डायरेक्ट यहाँ से समझ लेते हैं। ये देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स रीजनिंग। जनरल नॉलेज 40 MCQ 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 MCQ 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स रीजनिंग 40 MCQ 40 मार्क्स, 120 मार्क। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन, इंग्लिश प्रेसिस राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग 1 प्रेसिस आपको राइटिंग करना होगा, उसके लिए प्रेसिस राइटिंग के लिए 30 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। आइए दोस्तों सिलेबस दिखाते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होगा वो जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, यहाँ से देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना, जैसे कि WB यानी वेस्ट बंगाल, इस तरह का एब्रीविएशन। इंपॉर्टेंट डेज, जितना भी इंपॉर्टेंट डे होता है सालाना, नेशनली इंटरनेशनली, वो आपको पढ़ना होगा। साइंस के अंदर में इनोवेशन एंड डिस्कवरीज की तरफ आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। खास करके जितना रिसेंटली जितना भी इनोवेशन होते हैं, आविष्कार होते हैं, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स एंड ऑथर्स से रिसेंटली पब्लिश होता है, हर महीने में ही कुछ बुक्स आते रहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स आते रहते हैं अलग अलग लेखक के द्वारा, वो आपको पढ़ना है। और पुराना तो पढ़ना ही है जो कि हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इंडियन हिस्ट्री, जनरल पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड एंड हॉनर, जो हर महीने में अवार्ड एंड हॉनर दिया जा रहा है, ठीक है। और कौन सा अवार्ड कौन सा हॉनर किस स्पोर्ट्स यानी किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, किस विषय के साथ, वो भी आप लोगों को पढ़ना होगा। कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया के कैपिटल्स ऑफ इंडिया यानी इंडिया का जितना भी राजधानी है उसका सबका कैपिटल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। दोस्तों उसके बाद है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ठीक है। कंट्री एंड कैपिटल आपको पढ़ना होगा। जितना भी बड़े बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसका कैपिटल आपको पढ़ना होगा। इंटरनेशनल एंड नेशनल जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि UN, यूनेस्को, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको जानना होगा, नेशनल इंटरनेशनल। इंडियन इकोनॉमी, बजट एंड 5 ईयर प्लान, ये आपको पढ़ना होगा। दोस्तों नेक्स्ट इंग्लिश पार्ट से जो आपको पढ़ना होगा, जॉइनिंग सेंटेंस, एरर करेक्शन, लाइन में जो एरर दे दी जाएगा आपको करेक्शन करना होगा। फ्रेज इन बोल्ड, इसमें फ्रेज भी यूज़ करना पड़ सकता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, सेम शब्दार्थ, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर करना होगा। सेंटेंस अरेंज करना होगा, उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस को 3-4 पार्ट करके आपको उनको जोड़ के देना है, ठीक है। एंटोनिम्स, विपरीत शब्द, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक वाक्य को एक शब्द में बोलना है, एक सेंटेंस को। सेंटेंस कॉम्प्लीशन, पैसिव कॉम्प्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, प्रीपोजिशन जितना भी है, द, टू, इन, ये सब जितना भी है वो प्रीपोजिशंस। एरर करेक्शन, अंडरलाइन पार्ट, जहाँ पर एरर है आपको अंडरलाइन करना है। स्पॉटिंग एरर्स, किसी भी सेंटेंस से आपको जहाँ पे गलत है वो स्पॉटिंग करना है। इडियम एंड फ्रेजेस कॉमन फेंकना बहुत ही टफ हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस हैं। दोस्तों रीजनिंग पार्ट से जो आपको पढ़ना होगा, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, अल्फाबेट सीरीज, कुक एंड कैलेंडर, एम्बेडेड फिगर्स, नंबर सीरीज, एनालॉजी, बार्बेल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन बार्बेल सीरीज, क्यूब एंड डाइस, मिरर इमेजेस, नंबर रैंकिंग, एरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मैथमेटिक्स पार्ट से जो आपको पढ़ना होगा वो है लोगरिथम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएशन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्टेन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्टैटिक्स,
circles, relations and functions, quadratic equation, sequence and series, probability function, limits and continuity, trigonometry, sets and set theory, application of derivatives, matrix, determinants, indefinite, integral, binomial, थ्योरम। दोस्तों ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ जिसलिए प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स, वेक्टर्स, एक्सपोनेंशियल एंड logarithmic series, conic section and permutations and combinations। ये है आपका जो MCQ टाइप का जो सिलेबस है वो ये है आपका सिलेबस। आपको इसी के आधार पर पढ़ाई करना होगा, ठीक है। इस आर्टिकल में दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ किताब का भी जिक्र किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है पढ़ने में। जनरल नॉलेज के लिए 2 किताबें दिए गए हैं। जनरल नॉलेज कैप्सूल 2022 विद करंट अफेयर्स अपडेट, जो ऑथर पब्लिशर्स है वो दिशा एक्सपर्ट। और भी एक है जनरल नॉलेज, जो कि जनरल नॉलेज 2022, जिसका ऑथर पब्लिशर है मनोहर पांडे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश SP बख्शी, अथवा इंग्लिश के लिए हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, जो ऑथर है H मार्टिन एंड PC वॉरेन, पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आपको 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स गाइड बुक का नाम, और जो पब्लिशर्स है वो शूरा बुक्स। मैथमेटिक्स NCERT मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10, जो कि NCERT के द्वारा पब्लिश किया गया है। मेंटल एबिलिटी फॉर रीजनिंग के लिए मास्टर मेंटल एबिलिटी इन 30 डेज, जो कि MTG लर्निंग के द्वारा पब्लिश किया गया है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के लिए और भी एक किताब है ए मॉडल अप्रोच टू बारबेल एंड नॉन बारबेल रीजनिंग, जो कि RS अग्रवाल के द्वारा पब्लिश किए गए हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। इंटरव्यू में आपको द सीक्रेट्स ऑफ गेटिंग सक्सेस इन इंटरव्यू अरिहंत के द्वारा पब्लिश किया गया है। और इंटरव्यू के लिए और भी एक इंटरव्यू स्किल्स के लिए गुडविल का पब्लिश किया हुआ किताब है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। दोस्तों ये पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है ऑल इंडिया के लिए, इसलिए मैंने हिंदी में ये कंटेंट बताया है। मैं चाहता तो मैं बंगाली में भी बता सकता था, क्योंकि मैं भी एक बंगाली हूँ, तो मैं भी डिस्क्राइब कर सकता था ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক के लिए। যারা ওয়েস্ট বেঙ্গলের আছেন আপনাদেরকে বলবো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমার চ্যানেলে আপনারা সবই রকমের জব নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বলুন আর দেশের অন্যান্য সেন্ট্রাল রাজ্য যাই বলুন না কেন, ঠিক আছে। ভালো থাকবেন। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।